गुड मॉर्निंग. तुम्ही ट्यून केलाय 90.4 ग्रीन FM. मी आरजे शरीव आहे आपल्यासोबत. सुरू होतोय आपला कार्यक्रम वाचाल तर वाचाल. मित्र हो, मी नेहमीच तुमच्या भेटीला विविध वैचारिक, प्रेरणा देणारी, आपला इतिहास सांगणारी अशी अनेक पुस्तकं या कार्यक्रमात भेटीला घेऊन येत असते. यामध्ये कादंबऱ्या खूप कमी असतात. एक कादंबरी होती किंवा एक पुस्तक होतं म्हणा, फकीरा अण्णाभाऊ साठे यांचं, जे वाचत असताना त्या पुस्तकाने वेड लावलं होतं. साने गुरुजींचं श्यामची आई, अशी अनेक पुस्तकं आपल्या मराठीतही आहेत. परंतु हिंदीतलं एक पुस्तक आहे, तो उपन्यास आहे रफिया मंजुरल अमीन यांचा आलमपना. मूळ उर्दू भाषेत असलेला आणि जगातील अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित झालेला हा उपन्यास जो आहे ना, तो 90च्या दशकात खूप गाजला होता. कारण त्या काळामध्ये दूरदर्शनवर आलेली फरमान सिरियल या आलमपना उपन्यासवरच आधारित होती. तो क्या कहे इस उपन्यास के बारे में. निजाम के खानदान पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है. यह पुस्तक बेहद ही रोचक. इस पुस्तक में हैदराबाद के निजाम के खानदान की रोचक कहानियां हैं. विविध भारती पर नाट्य तरंग के अंतर्गत इसका प्रसारण आज तक लोगों के जहन में ताजा है. आलमपना के रेडियो धारावाहिक को जिस दक्षिणी हिंदी में पेश किया गया था वह बेमिसाल थी. आलमपना की लोकप्रियता का वह आलम था कि श्रोताओं के अनुरोध पर लगभग हर सप्ताह आलमपना के किसी एपिसोड से एक पूरी घटना निकालकर प्रसारित करनी पड़ती थी और लोगों का जी उसे सुनते हुए कभी नहीं भरता था. रेडियो पर इस कृति का रूपांतरण जितना लोकप्रिय हुआ उतना ही लोकप्रिय हुआ था इसका टीवी धारावाहिक फरमान. इनमें एक ठोस कथा थी और वो आगे बढ़ती थी. इस पुस्तक की लोकप्रियता आज भी बरकरार है आणि हे खरं आहे. फरमान सिरियल ज्यांनी पाहिली असेल त्यांना ही कथा माहिती आहे. परंतु त्यांनी आलमपना हा उपन्यास वाचला नसेल तर नक्कीच एकदा वाचायला हवा. मित्र हो, आलमपना ही एक लव्ह स्टोरी आहे. हे वेड लावणारं पुस्तक आहे. एकदा हातात घेतलं आणि एकदा वाचलं की मन भरत नाही. सारखं सारखं आपण वाचत राहतो. प्रत्येक पुस्तकातून प्रेरणा मिळावी, माहिती मिळावी असं नाही, तर ते पुस्तक एक आत्मानंद देत असतं, वाचण्याचा आनंद देत असतं. आणि हा उपन्यास रफिया मंजुरल अमीन यांचा आलमपना तो वाचनाचा आणि त्या कथेमध्ये रममाण होण्याचा आनंद देत असतो. ही कथा सुरू होते बेंगलोरमधून आलेल्या एका मुलीसोबत, जिचं नाव आहे एमन. जिचे वडील वारलेत, आता तिचं कुणीही नाहीये. आणि तिला इंटरव्ह्यूचं लेटर येतं एका हवेलीतून, जी गोवळकोंड्यात आहे, जी नवाबांची हवेली आहे. आणि तिला जनरल असिस्टंट पदासाठी तिथं बोलवलेलं असतं. ती त्या ठिकाणी येत असतानाच मनातून घाबरलेली असते. परंतु बाहेरच्या जगापेक्षा आपण एका सुरक्षित वातावरणात कुठेतरी स्थिर होऊया या आशेनं ती शहर सोडून या निर्जन ठिकाणी येते. तिथे प्रवेश करतानाच तिचं मन खूप घाबरलेलं असतं, कारण नवाबांच्या अनेक अफवा तिनं ऐकलेल्या असतात. तिथे प्रवेश करते तेव्हा तिची पहिली भेट जी होते ती बडे सरकार यांच्याशी होते. बड़े सरकार त्या हवेलीच्या प्रमुख. एक सादगी भरा उनका स्वभाव. वो एमन को पहली नजर में तोड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़की बहुत ही मासूम है, अपने काम के प्रति लगाव लेने वाली है और खुददार है. कहानी आगे बढ़ती है. एमन धीरे धीरे वहां के तौर तरीके सीखने लगती है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देने लगती है. वहां के जो दूसरे किरदार है धीरे धीरे उसके सामने आने लगते हैं, जैसे बशारत नवाब है, शाहना शहजादी है, जो अपनी दुनिया में मस्त ये लोग हैं, उनके साथ उनका सामना होने लगता है. लेकिन उसके जीवन में तूफान आता है जब आजर नवाब उसकी जिंदगी में आते हैं. एक ऐसे नवाब जो अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, एक ऐसा नौजवान जो इतना खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, जिसे देखते ही लड़कियां पागल हो जाए. लेकिन उसका व्यवहार जो है उतना बेरुखा है कि बस सामने वाले का दिल तोड़ दे. कहानी आगे बढ़ने लगती है. एमन और आजर नवाब, उनकी पहली मुलाकात ही ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं. एमन जानती नहीं कि वो जहाँ काम करती है उस बड़ी सरकार के वो बेटे हैं,
और वो पूरी हवेली जो है वो एक ही व्यक्ति से डरती है, जिनका नाम है आजर नवाब। और आजर नवाब नहीं जानते कि एमन उनकी माताजी की जनरल असिस्टेंट है। जब पता चलता है तो फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है और इस कहानी में वो एक दूसरे को जानने से पहले एक दूसरे के साथ हर बार झगड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात पढ़ते हुए हमारे ध्यान में आ जाती है, क्योंकि इस कहानी में हम आजर और एमन के साथ उनकी कहानी में घुल मिल जाते हैं और एक मोड़ पर हमें समझ में आता है कि उनकी लड़ाई जो है ना, वो उनके अंदरूनी प्यार की एक प्रकार की पेशकश है। जब आजर नवाब एमन से बेरुखी से पेश आते हैं तो शायद वो पहली नजर से मन ही मन एमन को पसंद करने लगे थे और एमन, उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक अच्छे स्वभाव वाले बशारत नवाब से सिर्फ दोस्ती करती है, लेकिन जो उसे हमेशा उसकी औकात याद दिलाते हैं, हमेशा उनके नवाबेपन को याद दिलाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें जो है, उनका जिम्मेदारी भरा व्यवहार, उनकी इंटेलिजेंस, इन सारी बातों की वो घायल हो जाती है और पता नहीं कब एमन आजर नवाब से मोहब्बत कर बैठती है। बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारी कशिश आती है इस कहानी में, जिस कहानी का नाम है आलम पनाह। थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में बताया क्योंकि ये हिंदी उपन्यास है। मित्र हो, हा हिंदी उपन्यास आलम पनाह रफिया मंजूरल अमीन यांचा वेड लावणारा उपन्यास आहे। ऐकूया या उपन्यासाबद्दल आणखीन थोडंसं, परंतु इथं घेऊया एक छोटीशी विश्रांती। ऐकत रहा 90.4 ग्रीन FM। मित्र हो, मी नेहमीच तुमच्या भेटीला विविध वैचारिक, प्रेरणा देणारी, आपला इतिहास सांगणारी अशी अनेक पुस्तकं या कार्यक्रमात भेटीला घेऊन येत असते। यामध्ये कादंबऱ्या खूप कमी असतात। एक कादंबरी होती किंवा एक पुस्तक होतं म्हणा, फकीरा अण्णाभाऊ साठे यांचं, जे वाचत असताना त्या पुस्तकाने वेड लावलं होतं। साने गुरुजींचं श्यामची आई, अशी अनेक पुस्तकं आपल्या मराठीतही आहेत। परंतु हिंदीतलं एक पुस्तक आहे, तो उपन्यास आहे रफिया मंजूरल अमीन यांचा आलम पनाह। मूळ उर्दू भाषेत असलेला आणि जगातील अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित झालेला हा उपन्यास जो आहे ना, तो 90च्या दशकात खूप गाजला होता। कारण त्या काळामध्ये दूरदर्शनवर आलेली फरमान सिरियल या आलम पनाह उपन्यासवरच आधारित होती। तो क्या कहे इस उपन्यास के बारे में। निजाम के खानदान पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है। यह पुस्तक बेहद ही रोचक, इस पुस्तक में हैदराबाद के निजाम के खानदान की रोचक कहानियां हैं। विविध भारती पर नाट्य तरंग के अंतर्गत इसका प्रसारण आज तक लोगों के जहन में ताजा है। आलम पनाह के रेडियो धारावाहिक को जिस दखनी हिंदी में पेश किया गया था वह बेमिसाल थी। आलम पनाह की लोकप्रियता का वह आलम था कि श्रोताओं के अनुरोध पर लगभग हर सप्ताह आलम पनाह के किसी एपिसोड से एक पूरी घटना निकालकर प्रसारित करनी पड़ती थी और लोगों का जी उसे सुनते हुए कभी नहीं भरता था। रेडियो पर इस कृति का रूपांतरण जितना लोकप्रिय हुआ, उतना ही लोकप्रिय हुआ था इसका टीवी धारावाहिक फरमान। इनमें एक ठोस कथा थी और वो आगे बढ़ती थी। इस पुस्तक की लोकप्रियता आज भी बरकरार है आणि हे खरं आहे। फरमान सिरियल ज्यांनी पाहिली असेल त्यांना ही कथा माहिती आहे, परंतु त्यांनी आलम पनाह हा उपन्यास वाचला नसेल तर नक्कीच एकदा वाचायला हवा। मित्र हो, आलम पनाह ही एक लव्ह स्टोरी आहे। हे वेड लावणारं पुस्तक आहे। एकदा हातात घेतलं आणि एकदा वाचलं की मन भरत नाही, सारखं सारखं आपण वाचत राहतो। प्रत्येक पुस्तकातून प्रेरणा मिळावी, माहिती मिळावी असं नाही, तर ते पुस्तक एक आत्मानंद देत असतं, वाचण्याचा आनंद देत असतं। आणि हा उपन्यास रफिया मंजूरल अमीन यांचा आलम पनाह तो वाचनाचा आणि त्या कथेमध्ये रममाण होण्याचा आनंद देत असतो। ही कथा सुरू होते बेंगलोरमधून आलेल्या एका मुलीसोबत, जिचं नाव आहे एमन, जिचे वडील वारलेत, आता तिचं कुणीही नाहीये आणि तिला इंटरव्ह्यूचं लेटर येतं एका हवेलीतून जी गोवळकोंड्यात आहे, जी नवाबांची हवेली आहे आणि तिला जनरल असिस्टंट पदासाठी तिथं बोलवलेलं असतं। ती त्या ठिकाणी येत असतानाच मनातून घाबरलेली असते, परंतु बाहेरच्या जगापेक्षा आपण एका सुरक्षित वातावरणात कुठेतरी स्थिर होऊया या आशेनं ती शहर सोडून या निर्जन ठिकाणी येते।
तिथे प्रवेश करताना तिचं मन खूप घाबरलेलं असतं, कारण नवाबांच्या अनेक अफवा तिनं ऐकलेल्या असतात. तिथे प्रवेश करते तेव्हा तिची पहिली भेट जी होते ती बडे सरकार यांच्याशी होते. बड़े सरकार त्या हवेलीचा प्रमुख. एक सादगी भरा उनका स्वभाव. वो एमन को पहली नजर में तोड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़की बहुत ही मासूम है, अपने काम के प्रति लगाव लेने वाली है और खुददार है. कहानी आगे बढ़ती है. एमन धीरे धीरे वहाँ के तौर तरीके सीखने लगती है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देने लगती है. वहाँ के जो दूसरे किरदार है धीरे धीरे उसके सामने आने लगते हैं, जैसे बशारत नवाब है, शाहना शहजादी है, जो अपने दुनिया में मस्त ये लोग हैं, उनके साथ उनका सामना होने लगता है. लेकिन उसके जीवन में तूफान आता है जब आजर नवाब उसकी जिंदगी में आते हैं. एक ऐसे नवाब जो अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, एक ऐसा नौजवान जो इतना खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, जिसे देखते ही लड़कियां पागल हो जाए. लेकिन उसका व्यवहार जो है वो इतना बेरुखा है कि बस सामने वाले का दिल तोड़ दे. कहानी आगे बढ़ने लगती है. एमन और आजर नवाब, उनकी पहली मुलाकात ही ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं. एमन जानती नहीं कि वो जहाँ काम करती है उस बड़ी सरकार के वो बेटे हैं, और वो पूरी हवेली जो है वो एक ही व्यक्ति से डरती है जिनका नाम है आजर नवाब. और आजर नवाब नहीं जानते कि एमन उनकी माताजी की जनरल असिस्टेंट है. जब पता चलता है तो फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है, और इस कहानी में वो एक दूसरे को जानने से पहले एक दूसरे के साथ हर बार झगड़ने लगते हैं. लेकिन एक बात पढ़ते हुए हमारे ध्यान में आ जाती है, क्योंकि इस कहानी में हम आजर और एमन के साथ उनकी कहानी में घुल मिल जाते हैं. और एक मोड़ पर हमें समझ में आता है कि उनकी लड़ाई जो है ना, वो उनके अंदरूनी प्यार की एक प्रकार की पेशकश है. जब आजर नवाब एमन से बेरुखी से पेश आते हैं तो शायद वो पहली नजर से मन ही मन एमन को पसंद करने लगे थे, और एमन, उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक अच्छे स्वभाव वाले बशारत नवाब से सिर्फ दोस्ती करती है, लेकिन जो उसे हमेशा उसकी औकात याद दिलाते हैं, हमेशा उनके नवाबेपन को याद दिलाते हैं. लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें जो है, उनका जिम्मेदारी भरा व्यवहार, उनकी इंटेलिजेंस, इन सारी बातों की वो घायल हो जाती है, और पता नहीं कब एमन आजर नवाब से मोहब्बत कर बैठती है. बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारी कशिश आती है इस कहानी में, जिस कहानी का नाम है आलम पनाह. थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में बताया क्योंकि ये हिंदी उपन्यास है. मित्रहो, हा हिंदी उपन्यास आलम पनाह रफिया मंजूर अमीन यांचा वेड लावणारा उपन्यास आहे. ऐकूया या उपन्यासाबद्दल आणखी थोडंसं, परंतु इथे घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. ऐकत रहा 90.4 ग्रीन FM. You are listening to 90.4 Green FM. सुनो ग्रीन, रहो एवरग्रीन. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. तुम्ही ट्यून केलाय 90.4 ग्रीन FM. मी आरजे शरयू आहे आपल्यासोबत. सुरू आहे आपला कार्यक्रम वाचाल तर वाचाल. वाचणं जसं अभ्यासासाठी असतं, प्रगतीसाठी असतं, प्रेरणेसाठी असतं, तसंच काही वेळा वाचन हे स्वतःसाठी असतं. असं व्हायला पाहिजे की आपण त्या पुस्तकात हरवून जायला पाहिजे. ते पुस्तक पुन्हा पुन्हा हातात आलं पाहिजे आणि पुन्हा पुन्हा वाचलं पाहिजे. आणि हे काही उपन्यास, काही कथा यांच्या बाबतीत घडतं. आणि अशीच ताकद रफिया मंजूर अमीन यांच्या आलम पनाह या उपन्यासमध्ये आहे. एक ऐसा हिंदी उपन्यास जिसका रेडियो प्रसारण बहुत चला, खूब चला, और उस पर आधारित धारावाहिक 90 के दशक में फरमान, वो भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ. लेकिन यह उपन्यास, ये किताब जो है ना, जब हम पढ़ते हैं तो उसका जादू कुछ और ही होता है. ऑब्वियसली ये एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी है वो अभी की नहीं है. लव स्टोरी है निजाम के काल की. उस वक्त जब देश स्वतंत्र हुआ था और हैदराबाद संस्थान में भारत सरकार ने हमारे पुलिस भेज दिए थे, और वहां के नवाबों की वो जो दुनिया है वो ढहती जा रही थी. लेकिन कुछ नवाबी खानदान अपने आप को उससे उभरते जा रहे थे, और उसमें ही एक खानदान था अजर नवाब का खानदान, जो अपने उस हवेली को आलम पनाह नाम के बड़े होटल में रूपांतरित करते हैं. लेकिन कहानी उस होटल की नहीं है,
कहानी है अजहर और ऐमन की। एक गरीब लड़की जो अपने बलबूते पर नौकरी करती है, बहुत ही खुददार है और अपने आप को जब वो मोहब्बत करती है उस नवाब से तो उसे बचाने की कोशिश करती है। वो मोहब्बत वो जबान पर ना लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती रहती है। वो कहानी कैसे आगे जाती है, क्या आखिर में अजहर नवाब और ऐमन एक दूसरे के प्यार का इकरार कर पाते हैं या फिर उनकी कहानी कुछ और मोड़ लेती है, ये पढ़ना बहुत ही दिलचस्प बन जाता है। और उसी के साथ साथ ये पुस्तक जो है, ये उपन्यास जो है, वो उन नवाबों के काल को भी हमारे सामने लेके आता है। कैसे नवाबों की दुनिया थी, उनके तौर तरीके थे, उनके जीने का सलीका था, उनके विचार थे। लेकिन एक बात कहे, इस आलमपना उपन्यास के पात्र सिर्फ पात्र नहीं रहते, हमारे जहन का एक भाग बन जाते हैं। हम भी उनके सुख दुख के साथ बह जाते हैं और सिर्फ एक बात हमारे साथ रहती है, वह मोहब्बत। कुछ डायलॉग्स जो है, जो ऐमन के है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जब ऐमन और अजहर नवाब के बीच जो लड़ाई होती है और वो उसे कहते हैं आप जा सकती है, उन्होंने उसी तरह हाथ कमर के पीछे बांधे पीछे खड़ी ऐमन से कहा। उन्होंने यह बात बड़ी मजबूती से कही थी, चली जाऊंगी। ऐमन के गुस्से का बांध टूट गया था। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे भी ऐसी कत्लगाह में नहीं रहना है जहां इंसानों के जज्बात को कुचल दिया जाता है। अमेरिकी नशे में तो मोहब्बत करने वालों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। दरवाजे के हैंडल पर ऐमन का हाथ कांप रहा था और उसके मुंह से वही घिसे पिटे शब्द निकल रहे थे जो होश की हालत में उसकी हंसी उड़वाते। लेकिन आज वह अपने आपे में नहीं थी। उसे आज गुस्से में अजहर नवाब से भी डर लग रहा था। वह आज सब कुछ कह देना चाहती थी, बस थोड़ा सा भाग जो मैंने आपको बताया। लेकिन किताब बहुत खूबसूरत है, दिल तक पहुंचती है। कभी कभी कुछ लव स्टोरीज भी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने आलमपना नाही पडी तर कुछ नाही पडा. मित्र, आज एक हिंदी उपन्यास मी तुमच्या भेटीला घेऊन आले होते, म्हणून त्याच्याबद्दल सांगताना थोडंसं हिंदी वापरलं, पण पूर्ण जाणून घ्यायचं असेल तर नक्कीच आलमपना हा उपन्यास वाचायलाच हवा. आजच्या भागात इथंच थांबूया. पुन्हा भेटू पुढील रविवारी अशाच एका एव्हरग्रीन पुस्तकासह. तब तक के लिए सुनो ग्रीन, रहो एव्हरग्रीन.